नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम रोज का जो पूजा पाठ होता है घर में, उसको कैसे हम अपनी पवित्रता के साथ कर सकते हैं और किसी स्पेशल त्योहार के दिन भी कैसे हमको पूजा करना चाहिए, किस प्रकार स्नान करके पूजा करना चाहिए, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों, जैसे कोई वैसा तीज त्योहार हो और जैसे बड़े बड़े तो ये स्नान का समय बना रहता है कि जैसे माघ में नहाने लोग जाते हैं किसी पवित्र नदी में। तो मैं आप लोग को ये दोस्तों बताती हूँ कि आप लोग ये कहावत तो सुने होंगे, मन में चंगा तो कटौती में गंगा। ये बात एकदम सही है दोस्तों। यदि हमारा मन पवित्र है तो हमको अपने घर में जो थोड़े से ही गंगा माँ का पानी रखे रहते हैं, गंगा जल तो सबके घर में होता है, उसी को थोड़ा सा निकाल के अपने बाल्टी में डाल के और उससे स्नान कर लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी पवित्र नदी में, हाँ हो सके तो किसी जैसे बड़े बड़े ये स्नान का जो दिन होता है, जा करके आप स्नान कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन यदि नहीं भी कर सकते हैं तो ये मत मानिए कि हम इस बार नहीं जा पाए, या कोई अपने मन में दुख मत रखिए। आप थोड़ा सा गंगा जल रख लीजिए और अपने बाल्टी में डाल के नहा लीजिए, उतना ही फलदायी होगा, एकदम उतना ही फलदायी होगा। मैं तो हमेशा नहीं जा पाती हूँ स्नान करने के लिए किसी पवित्र नदी में बाहर, लेकिन मैं अपने बाथरूम में हमेशा एक शीशी में गंगा जल भर के रखी रहती हूँ। कोई वैसा दिन हो जैसे पूर्णिमा ही हो, या फिर कोई वैसा स्पेशल दिन जिस मुझे जैसे बृहस्पतिवार का स्पेशल पूजा करना हो, तो मैं उस दिन गंगा जल डाल के पानी में नहा लेती हूँ। कभी कभी तो मैं डेली नहा लेती हूँ गंगा जल पानी में डाल करके। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी भी वैसे दिन हो नहा नहीं पाते हो जाके नदी में, तो आप गंगा जल डाल के और नहा करके पूजा कर सकते हैं। एकदम मेरी बात मानिए, आप लोग को उतना ही फल मिलेगा। और जैसे दोस्तों, ये जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण के बाद जब आप नहाया कीजिए तो अपने पानी में वो थोड़ा सा गंगा जल डालकर ही फिर से नहाया कीजिए ग्रहण के बाद। ऐसे ही कोई वैसे जैसे खिचड़ी का त्योहार आ रहा है, मकर संक्रांति जिसको हम लोग कहते हैं, उस दिन भी आप अपने जल पानी में गंगा जल थोड़ा सा डाल के ही नहाएं। ऐसे नहाने से आपको पूर्ण उसी प्रकार का फल मिलेगा जितना फल एक पवित्र नदी का मिलेगा। और दोस्तों, जब आप नहाया कीजिए, इस डेली के पूजे में मैं बता रही हूँ, तो आप हर हर गंगे गंगे कहते हुए 3 बार गंगे गंगे कहते हुए, और आप लास्ट में जब पानी अपने ऊपर डालिए तो ऐसा कहकर, और हमेशा पूर्व या उत्तर मुख का ही स्नान करना चाहिए। कभी भी दक्षिण या पश्चिम का स्नान बैठ करके नहीं करना चाहिए। बाथरूम का दिशा चाहे जिस तरफ हो, आप अपना मुख पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ करके ही नहाया कीजिए, अन्यथा वो दिशा गलत मानी जाती है, उधर से नहीं नहाया जाता है। इस तरह प्रकार आप नहाएंगे, इस प्रकार नहाने से अपना शरीर पवित्र माना जाता है। मैं ऐसा करती हूँ और सब लोग इसको अच्छा माना जाता है। तो वैसे तो आदमी को ये हो नहीं पाता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। बस 3 बार गंगे गंगे बोल के और नहा लिया कीजिए, और किसी स्पेशल दिन वैसा लगे तो तुरंत थोड़ा सा गंगा जल डाल के और स्नान कर लिया कीजिए। स्नान करने के बाद आप लोग का सबके घर अपना एक मंदिर होगा। अगर मंदिर नहीं होगा तो मैं बता रही हूँ, अपने से इतना ऊंचाई तक का मंदिर जरूर होना चाहिए, ठीक ना। इतने ऊंचाई पर कि ये नहीं कि मंदिर कभी भी नीचे मत रखिएगा, और ये नहीं कि अपनी चौकी पर बैठे हैं या बेड या सोफा चेयर किसी चीज पे बैठे हैं और मंदिर आपसे नीचे हो। हमेशा आपके मंदिर इससे ऊंचा होना चाहिए, ठीक ना, ताकि आपका जो ये मुख हो आपके इधर इतने पर आए, आपके पैर के पास आपका मंदिर न आए। ऐसा आप देख कर ही मंदिर का स्थापना कीजिएगा। उसके बाद जिनके पास मंदिर है उनके लिए मैं बता रही हूँ, अगर वो स्थापना करेंगे तब तो इतने ऊंचाई पे करेंगे, और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद एक अपने मंदिर में ना 2-3 छोटे छोटे सूती कपड़े जो होते हैं वो जरूर रख लिया कीजिए। जैसे मैं तो क्या करती हूँ कि जो बाजार में काटन की चुन्नी मिलती है 10-10 20-20 रुपए की छोटी छोटी, वो 2-3-4 अपने मंदिर में आप लोग रख लिया कीजिए। स्पेशल जैसे किसी कपड़े का कटा हुआ भाग जो होता है उसको धुल उल के अपने मंदिर में हमेशा रखा कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी दिन आपको मंदिर आपका गंदा हो और आपको उसको सफाई करनी हो, तो तुरंत वो पहले वाला कपड़ा हटा करके, कभी भी मंदिर में आप लोग को पता नहीं होगा, कागज या नीले पीले रंग का किसी भी तरह का कागज पे उन भगवान लोगों का फोटो मत रखिएगा, ये दोष माना जाता है।
आप जैसा भी कपड़ा हो वैसे लाल पीला ही कपड़ा यूज किया जाता है पूजा में। लाल पीला कपड़ा ही साफ अपने मंदिर में फैलाया कीजिए। और एक दो हो, सब सब औरतों के पास ऐसे ब्लाउज के पीस उस वगैरह साफ होते हैं। आंचल हो, साड़ी का आंचल उचल हो, साफ सुथरा करके पहने हुए कपड़े का नहीं, नए कपड़े का, या दुकान पे कट पीस बेचा जाता है वो रंग बिरंगा चुन्नी उन्नी टाइप में खरीद के हमेशा अपने मंदिर में साफ सुथरा करके रखा कीजिए, ताकि जिस दिन आपको मंदिर खराब लगे उस दिन टेंशन ना हो। पुराना कपड़ा हटा के तो नया कपड़ा फैला दिया कीजिए। ये मैं आप लोगों को मंदिर के साफ सफाई के लिए पहले से उपाय बता रही हूँ। आसन मिलता है 10-10 20-20 रुपए का, वो छोटा छोटा आप खरीद करके अपने मंदिर में रख लिया कीजिए। जब भी आपको मंदिर गंदा लगे, पहले का उठा करके और दूसरा फैला दिया कीजिए। और हाथ पोंछने के लिए जो कॉटन की चुन्नी होती है एकदम प्लेन, वो अपने मंदिर में रखा कीजिए। हाथ पोंछने के लिए जैसे घी तेल लग जाता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, इधर उधर पोंछने के बजाय आप कपड़ा रखे रहेंगे उसमें पोंछ लेंगे। जैसे हम दोस्तों कभी कभी बाहर कढ़ाई चढ़ाने जाते हैं मंदिर में पूजा पाठ करने, तो औरतें ये छोटी छोटी चीजें भूल जाती है। एक कपड़ा आप जरूर लिया कीजिए, वहाँ हाथ उथ पोंछने का बहुत दिक्कत होता है। तो हम अपने माताओं बहनों से यही कहना चाहेंगे कि वो एक कपड़ा जरूर रखें वहाँ जा करके अपना हाथ उथ पोंछने के लिए। तो ये अच्छा होता है, इससे ये सब छोटी छोटी चीजें हम भूल जाती हैं, लेकिन ये सब लेकर के जाना चाहिए। हम कहीं भी पूजा पाठ करने बाहर जैसे मंदिर में भी जाते हैं तो अपने पूजा की डोलची में एक कॉटन का सूती कपड़ा रख लेते हैं, कॉटन का कपड़ा रख लेते हैं कि वहाँ जैसे घी तेल कुछ भी हाथ में लगे तो पोंछने के लिए, नहीं तो ये सब दिक्कतें होती है। उसी तरह आप अपने मंदिर में भी एक कॉटन का चुन्नी रख लीजिए, एक दो जो भी हो रख लिया कीजिए। उसको 2-4 दिन पे साफ कर दिया कीजिए, क्योंकि उसमें घी तेल लगने से उसमें कीड़े उड़े लग जाएंगे, तो उसको साफ कर दिया कीजिए। और उस एक ऐसा रखिए जिससे बस फोटो पोछा कीजिए। तो पुराने फूल जो आप अपना कल का चढ़ाए हैं उस फूल को पहले उतार लीजिए, और उसके बाद कॉटन के उसी कपड़े से आप मंदिर को पहले फोटो पोछिए। उसके बाद जो भी धूप उप वो जो गिर जाता है अगरबत्ती जलाने से, उसको ऐसा कीजिए किसी स्टील के प्लेट में आप वो अगरबत्ती जलाने वाला स्टैंड रख दीजिए, कि ताकि धूप गिरेगा तो उन कपड़ों पे नहीं गिरेगा, सीधे उस प्लेट में गिरेगा। वो प्लेट का जो भी होता है भगवान जी का चढ़ाया हुआ चीज़, उसको एक पॉलीथीन में आप लोग रख लिया कीजिए, और 2-4 दिन पे किसी अच्छे पवित्र बहते जल में उसको फेंकवा दिया कीजिए। और इसका ध्यान रखा कीजिए कि कभी भी रविवार और मंगलवार को वो चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, उसको और किसी दिन फेंक लीजिए, रविवार और मंगलवार को नहीं फेंकना चाहिए। और सायंकाल में नहीं फेंकना चाहिए, इसको दिन में ही फेंक देना चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु हो जो प्रवाहित करना है उसको शाम काल में कभी नहीं करना चाहिए, और रविवार और मंगलवार को कभी भी नहीं करना चाहिए। आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो तो मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है फिर भी भगवान का वो सामान है, इसलिए नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने घर का कूड़ा कचरा भी शाम काल में नहीं निकाला जाता है। तो फिर आप जब मंदिर को पोंछ ओछ लीजिए, फोटो को पोंछ लीजिए, उसके बाद उसमें का सब पात्रों को, जितने भी आप पात्र चढ़ाते हैं, जल वाला, प्रसाद वाला, दिया वाला, सब पात्रों को भली प्रकार के धो करके और थोड़ा सा गंगा जल ले करके पहले अपने मंदिर में छिड़क लीजिए। पूरे घर में छिड़क दीजिए, पूरे घर में यदि गंगा जल में हल्दी मिला के छिड़क दिए ये तो अति उत्तम है। किसी भी प्रकार का आपके घर में वास्तु दोष रहेगा उसका प्रभाव आ नहीं पाएगा। अगर रोज आप गंगा जल में हल्दी मिला के अपने पूरे घर में छिड़क रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, खत्म तो नहीं होगा लेकिन उसका प्रभाव खत्म रहेगा, मतलब आपके घर पे नहीं पड़ेगा। मान लीजिए किसी भी चीज का तो अस्थायी उपाय करने से वो चीज खत्म होता है, लेकिन यदि गंगा जल हल्दी में मिला के अपने पूरे घर में आप रोज छिड़कते हैं तो इससे उस वास्तु का प्रभाव आपके घर पे नहीं रहेगा। पूरे घर में छिड़क करके उसके बाद आप अपने मंदिर में आइए, आसन बिछाइए। आसन को कभी भी पैर से ठीक नहीं किया जाता है, कभी कभी आसन में सिकुड़न उकड़न होती है तो लोग क्या करते हैं उसको पैर से ही ठीक करने लगते हैं। तो पैर को से कभी आसन को अपने ठीक मत कीजिए। और सबसे पहले मंदिर में आकर के एक दिया प्रज्वलित कीजिए, दिया जलाइए, दिया को हल्दी या चावल का आसन दे दीजिए, चावल पर या हल्दी थोड़ा सा रख के उस दिए को जला दिए। आप पूजा को अपने शुरू कीजिए। सबसे पहले 1 लोटा पीतल के
पीतल के लोटे में 1 लोटा जल हमेशा अपने मंदिर में भर के जरूर रखा कीजिए। ताबे में नहीं, ताबे में मंदिर में नहीं रखा जाता है। ताबे को या तो कोई स्पेशल मन्नत हो तब शिवलिंग पर तांबे के पात्र से पानी जल गिराया जाता है, या फिर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल दिया जाता है। अपने मंदिर में तांबे के लोटे में पानी भर के मत रखा कीजिए। पीतल में या चांदी में हो तो चांदी में रख दिया कीजिए, उसमें भर के रखा कीजिए। सब देवता देवी जितने भी आपके फोटो हैं उनके आगे थोड़ा थोड़ा जल गिरा करके स्नान कराइए। उसके बाद कुमकुम का टीका लगाया कीजिए सबको। कुमकुम या हल्दी का भी टीका लगा सकते हैं, चंदन का भी टीका लगा सकते हैं, लाल चंदन का, पीला चंदन का, जो भी हो आपके पास वो लगा सकते हैं। कभी भी टीका इस हाथ से किसी को नहीं लगाना चाहिए। ये इस उंगली में सर्वनाश होता है। इस उंगली से कभी भी ना अपने को ना भगवान को किसी को भी टीका मत लगाइएगा। महिलाएं जो इससे सिंदूर उठा के पहनती हैं तो इस उंगली को मत लगाया करें, इसी से खींच करके सिंदूर लगाना चाहिए। भूल से भी ये अंगूठा न लगे, इसका आप ध्यान दिया कीजिए। इस उंगली से टीका सब भगवान को लगा करके अपने भी थोड़ा सा लगा लिया कीजिए। उसके बाद अगरबत्ती तो हम अपने पूजा में बताते नहीं है जलाने के लिए। आप वो दिया घुमा करके सूर्य भगवान को, तुलसी माता को, सूर्य भगवान को आप कुछ जल सबसे पहले देना चाहिए। ये मैं आप लोगों को मंदिर की पूजा बता रही हूँ। यदि आपको संपूर्ण पूजा है तो सूर्य भगवान को सबसे पहले पीतल के तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य भगवान को दिया कीजिए। पीतल के लोटे में जल भर के तुलसी माता को दिया कीजिए। तब लोटे में फिर जल भर के आके अपने मंदिर में और भगवान लोगों को चढ़ाया कीजिए। और उसके बाद दिया दिखाइए तुलसी माता को, सूर्य भगवान को। ये मैं सुबह सुबह की पूजा विधि बता रही हूँ। दिखा करके उसके बाद जो भी प्रसाद हो, फूल हो आपके पास, फूल यदि नहीं हो तो मैं इसका एक आपको एकदम अच्छा उपाय बताती हूँ। अपने मन में जो भी आपके इष्ट देव हों उनको फूल चढ़ाना चाहते हैं, जैसे हनुमान जी को लाल फूल, राम जी को पीला फूल, विष्णु भगवान को पीला फूल, लक्ष्मी जी को कमल का फूल, अड़हुल का फूल माता जी को। तो आप अपने मन में हाथ में वो कल्पना करके कि मेरे हाथ में वो फूल है, ये कल्पना करके आप उनके चरणों में चढ़ा रहे हैं। ऐसे उनकी प्रतिमा सोच के चढ़ाइए। निश्चित एकदम मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि वो फूल आप चढ़ाएंगे। इसलिए मैं भी ये करती हूँ। रोज पूजा में फूल नहीं मिल पाता है, लेकिन अपने मन में ऐसा करके अपने हाथों से फूल चढ़ा देना, इसी को कहा जाता है मानस पूजा। ये यदि आप कर देते हैं तो आपका उतना ही फलदायी पूजा बनेगा जितना कि आप फूल चढ़ा करके अपने को बनाएंगे। जब नवरात्र आता है तो लोग अपने में मार काट लगा देते हैं पूजा के फूल के लिए। स्पेशली गांव में, शहरों में तो ये होता है कि लोग मंगवा लेते हैं फूल, लेकिन गांव में तो एक भी फूल देखने को मिलेगा नहीं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए। मैं भी कभी भी फूल इधर उधर तोड़ने नहीं जाती थी। आप ऐसा कीजिए कि अपने हाथों में उतना ही पुष्प, 7 फूल, 9 फूल देवी माता के लिए बता रही हूँ, और 5 फूल इनके लिए हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। 2 फूल बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ाना शुभ होता है। ऐसे आप फूल अपने हाथ में सोच करके मानस में, मन में आंख बंद करके और चढ़ा सकते हैं, उतना ही फलदायी होगा। और उसके बाद क्या किया कीजिए कि जो भी आपको प्रसाद चढ़ाना हो आप वो प्रसाद अपने मंदिर में रख लिया कीजिए। उसके बाद आप जो भी किताब यदि आपको पढ़ना हो, जो भी चालीसा पढ़ना हो तो पढ़िए, और नहीं पढ़ना है, जैसे कुछ लोग 2 मिनट 10 मिनट का भी पूजा करते हैं। भाई स्त्रियों को, महिलाओं को घर में उतना समय तो होता नहीं है कि बैठ करके खूब ज़्यादा पूजा करें। तो आप उसके बाद एक कपूर लेकर के और पूरे घर में अपना दिखा दीजिए। सुबह के टाइम पूरे घर में उसको दिखा दीजिए। आपका पूजा एकदम पूरा हुआ। और उसके बाद अपने आंचल से उसको आशीर्वाद ले लिया कीजिए और वो प्रसाद अपने घर में सबको बांट दिया कीजिए। यही हमारा दैनिक पूजा हुआ है। और अगर विधि विधान से जो भी महिलाओं को यदि टाइम है तब तो बहुत बहुत इसमें पूजा पाठ बन जाएगा। बहुत किताब पढ़े उढ़े
यही सब विधि होती है पूजा पाठ रोज करने की। लेकिन इतना ही पूजा आप महिलाओं के लिए काफ़ी है, इतना ही समय महिलाएं अपने लिए निकाल लें तो यही बहुत होता है। और किसी स्पेशल दिन का व्रत करें तब तो व्रत पूजा पूरा करना ही पड़ता है। इस प्रकार हम अपने रोज की पूजा को ऐसे कर सकते हैं। और मैं अब नई वीडियो डालूंगी शाम के पूजा के लिए कि शाम के पूजा में क्या करें। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, हफ्ते में अपने घर में गूगल धूप या लोहाबान जरूर एक बार जला करके पूरे घर में जरूर घुमाया कीजिए। इससे भी जो भी आपके घर में बुरी शक्ति रहेगी वो खत्म हो जाएगी और कोई भी बुरी शक्ति आएगी भी नहीं। गूगल लोहाबान या धूप जो भी हो शाम काल में अपने घर में हफ्ते में एक बार जरूर जलाया कीजिए। अपने घर में प्यार विश्वास प्रेम बनाने के लिए आप हफ्ते में एक बार कोई मीठा चीज बनाकर सब लोग साथ में बैठ करके खाया कीजिए। हलवा बनाया कीजिए, खीर बनाया कीजिए, जो भी हो एक साथ बैठ करके खाया कीजिए। ये सब हमारे आध्यात्मिक उपाय हैं जो करके हम अपने जीवन को अच्छा शांतिमय बना सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और फिर आपकी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।